रहा है। सनातन नाम पढ़ने से थोड़े होगा। मेरा नाम राजेंद्र हो गया तो राजाओं का काम है, राजा धनेन्द्र राजेंद्र। अब मैं दरिद्र हो जाऊं, राम किसी का नाम पढ़ जाए, रावण का काम करे, सनातन नाम पढ़ने से थोड़े होता है। सनातन का कुछ धर्म भी होता है, प्रतिलिपि ही जरा रहा है। किस जरा होता जी? अरे वो स्वामी प्रसाद जराए ही न। अच्छा। हाँ, और उसी पार्टी से न है। ब्राह्मण ऐसे लोगों को तो समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र का ही रोटी खाते हैं। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। ए बरा एक हम घोमी में लूक बहुत आ, बाकी हमनी के गंगा जी हेल के बलिया जिला के बाबा क्षेत्र में आइल बनी जा सुरभानपुर चौटी पर। लोकसभा के चुनाव जौन बिया के पूरा एकदम गहमा गहमी में बिया। आई जाओ 1 जून के वोट बा, 4 तारीख के गिनती बा। तेजवा का कुछ गणमान्य लोग मौजूद बा हमनी के संगे। कृष्णा तिवारी जी बनी यहाँ का सूर्यभानपुर से, राजेंद्र पांडे जी बने चांदपुर गांव से, और साथ ही साथ हमनी के सुमेर तिवारी जी बनी सूर्यभानपुर गांव के निवासी बनी। एगो पीछे जौन देख रहा बनी यहाँ का हर वीडियो में हमनी के आए दिन वो सब देखत होई भुअर राय जी। आज तमाम लोग के बीच हमनी के चर्चा करब जा जे आखिर बलिया लोकसभा में खास करके जौन हमनी के बैरिया विधानसभा बा, इजवा के का स्थिति बिया। यहाँ सब इजवे के रहे वाला बानी। का बुझाता कि अब की परी नीरज शेखर जी के टिकट मिलल बा, विरोध में सनातन पांडे जी सपा से बनी। का बुझाता समीकरण का कहता अब की परी इजवा का? यहाँ का समीकरण ऐसा है कि एक बार अभी 2022 में हम लोग का विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे बड़े पिता तुल्य हमारे भाई लोग या माँ बहनें जो भी जहाँ से हैं, एक हम लोग गलती 2022 में कर चुके हैं। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ अपने द्वारा विधानसभा के विशेष करके अपने ब्राह्मण समाज से कि ऐसा कभी फिर दोबारा के गलती न हो, ताकि जैसे हमारा द्वाबा विधानसभा द्वाबा विधायक विहीन हो गया है, वैसे ही कहीं हमारा लोकसभा सांसद बिना विहीन न हो जाए। यही मैं प्रार्थना द्वाबा के लोगों से कर रहा हूं। जहां भी जा रहा हूं, बलिया शहर में भी कहा अपने लोगों से कि भाई अब की दफे आप लोग चूके नहीं। भाजपा की सरकार है, इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। हमारे माँ बहनें भी सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं। किसी के लेने देने से कोई नेता किसी का घर चलाने के लिए नहीं होता है, वो प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है। ना वो तो ठीक बा, लेकिन वो कहानी है खास करके ब्राह्मण समाज के कि मैंने अब की परी मैंने विधानसभा के संगे संगे लोकसभा भी विहीन मत हो जाओ ब्राह्मण समाज के। तो का मैंने रहुआ कहने जे जितना ब्राह्मण समाज के लोग बा लोग मैंने सनातन पांडे को वोट करे के चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हम भाजपा को वोट करने के लिए बोले हैं। देखिए, हम हमारे यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी को वोट नहीं करते हैं। हम अपने मोदी जी और योगी जी को वोट करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं। हम किसी का चेहरा देख के वोट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा हाई कमान जो है, हम हाई कमान को ही देखते हैं। क्योंकि आदमी कभी भी किसी को हाथ दिखाता है तो अंगूठा का इस्तेमाल करता है। तो हमारा अंगूठा वो मोदी जी हैं। हम तो पूरे बलिया अपने जिला में कहते हैं कि भाई अब की भी भाजपा को वोट आप लोग कीजिए। नीरज शेखर हो या कोई भी होता तो हम लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण 100% सनातन पांडे को कर रहा है। सनातन नाम पढ़ने से थोड़े होगा। मेरा नाम राजेंद्र हो गया तो राजाओं का काम है, राजा धनेन्द्र राजेंद्र। अब मैं दरिद्र हो जाऊं, राम किसी का नाम पढ़ जाए, रावण का काम करे, सनातन नाम पढ़ने से थोड़े होता है। सनातन का कुछ धर्म भी होता है, कर्म भी होता है। का तो कहता नहीं जो रामायण का प्रतिलिपि ही जरा रहा है। किस जरा होता जी? अरे वो स्वामी प्रसाद जराए ही न। अच्छा। हाँ, और उसी पार्टी से न है। ब्राह्मण ऐसे लोगों को तो समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र का ही रोटी खाते हैं। शास्त्र का हम भी रोटी खाते हैं, हर वर्ग रोटी खाता है। रामायण हमारा शास्त्र है, महाभारत गीता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जौन रामायण के प्रति जलैले बने, मैंने वो सबका का नाम बजे ओही पार्टी में यहाँ के बानी, ऐसे इनका को वोट ना दिए। केकरा के दिए? नीरज शेखर। आखिर नीरज शेखर जी में कौन ऐसा चीज बाकी भाई जौन सनातन पांडे जी में नहीं है? सनातन पांडे बढ़िया पार्टी में नहीं खन है, जौन बाड़े तो हिंदुत्व पार्टी में बाड़े।
हिंदू कौन कहिया तक ले 2 नंबर के दर्जा पर रही हन, कहिया तक रही हन 2 नंबर के दर्जा पर। ई तो बहुत दिन के बाद मोदी राज में, योगी और मोदी राज में ई हिंदुत्व के बढ़ावा मिलल बा, ना तो 2 नंबर दर्जा रहल हो। अभी तक भी माने और पार्टी लागल बड़ी से 2 नंबर के दर्जा देवे में। माने रउआ देखिए, सबके ऐसा है कि आप हमारे कृष्णा भाई से पूछ रहे थे कि आप मतलब वोट सनातन पांडे को क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। देखिए रामचरितमानस में जहाँ तहाँ कोई शब्द पढ़ते हैं, वो तुलसीदास जी कहे पात्रता के अनुसार किसी को कुछ ना कुछ मिलता है क्या। तो हमारे नीरज भैया जी में पात्रता है, क्योंकि उनके पिताजी भी एक सिंगल एक यहाँ से अपने पार्टी से जाते थे और वहाँ जो इच्छा होता था वही करते थे। वैसे ही हमारे नीरज भाई तो बहुत ही सहानुभूति के हैं, हर लोगों से मिल लेते हैं। और मैं सनातन पांडे को तो आज तक देखा भी नहीं हूँ कि सनातन पांडे हैं कैसे, ठीक ना। इनसे तो बार बार हम बलिया जाते हैं मिलते हैं, दिल्ली जाते हैं मिलते हैं, यहाँ आते हैं तो कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते हैं, मिल लेते हैं। जो कि मेरे को कुछ जानते नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, कैसा हूँ, लेकिन ये जानते हैं कि ब्राह्मण बालक है, ललाट पे तिलक है, तो थोड़ा प्रणाम बना लिया जाए। उनमें सहानुभूति है, क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों भी है, इसीलिए हम उनको वोट करेंगे। माने कहे के मतलब बा जे जोन रउआ आह्वान करत नहीं, चाहे रउआ भी मान ऐसन बा जे नीरज शेखर जी के जीते के चाहिए। ऐसा है ना कि लोग जैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाई लोग सनातन पांडे को वोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल चिलकहर बैठा हुआ था, चिलकहर से निकला तो नगरा गया, अपने अपने पर्पज से, कोई वोट को लेके नहीं। तो वहाँ चारों तरफ मैं समीक्षा किया बैठ के, तो मेरे आकलन में यही आया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण भाई, क्योंकि ब्रह्मत्व में हमने ध्यान दिया है कि हम लोग 2022 में जरा सी गलती किए कि नाव छाप पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ गए, तो ब्राह्मण भाई हम लोग को क्यों न वोट किए। हम लोग को तो बहुत शुभेच्छुक थे सुरेंद्र सिंह के, पूरा दुआबा के ब्राह्मण क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि दुआबा के ब्राह्मण प्योर भाजपाई है, वो भाजपा को ही वोट करेंगे। वो एक कुत्ता आ जाएगा ना, तो कुत्ता को भी भाजपा मान के वोट करेंगे। यहाँ के का तो कहत नहीं जे मैंने कुकुरो आ जाई तो वोट हुई भाजपे को हुई। बीजेपी को वोट करेंगे। ब्राह्मण ये आदमी है, इतने बड़े आदमी का लड़का होते हुए भी ये साधारण जीवन जीते हैं, हर किसी से मिलते हैं। नीरज शेखर से न कोई प्रत्याशी अच्छा है, न पार्टी अच्छी है, नरेंद्र मोदी का टक्कर का विपक्ष में नेता कहाँ है, किसको वोट दिया जाए। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तेजस्वी को बनाने के लिए, राहुल गांधी को बनाने के लिए, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, इनको वोट नहीं है, सब नौटंकी चल रहा है। 4 को सब समाप्त हो जाएगा, भारी बहुमत से नीरज शेखर जीत रहे हैं चुनाव। और रउआ हिसाब से पिछली दफा ये जब से मस्त जी सांसद रहे, पूरे दुआबा में मैंने 85-90 हजार के करीब वोट रहे। अब की परी मैंने एगो एथी के नाते रुआ सब मन का देखते नहीं जब 1 लाख पार, 1 लाख पार होगा। 1 लाख वोट भाजपा का है 1 लाख वोट मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा भी मिल सकता है। अभी नीरज शेखर जी की वजह से बहुत लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा आ रहे हैं। मैंने रउआ सब पिछली दफे विधानसभा के ये चुनाव रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा ये बगावत रहे। सुरेंद्र सिंह ये जब जो सिटिंग कैंडिडेट रहे, वहाँ के टिकट कट गई। रउआ सब अगर सुरेंद्र सिंह के ही देखनी प्रचार अभियान में लागो रही, पुनः सुरेंद्र सिंह जी आ गए भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि वो अलग बात बा कि वहाँ का जौन बा कि नई पार्टी से लड़नी 20-25 हजार वोट आयल। मैंने का बुझाता जे कतना इफेक्ट रही अब की परी के मैंने लोकसभा के चुनाव में सुरेंद्र सिंह 50,000 का इफेक्ट। सुरेंद्र सिंह के आने से पार्टी 50,000 वोट ज्यादा पाएगी, 50,000 50,000 ज्यादा पाएगी। 1 लाख पार हो गया, 1 लाख पार हो गया हर स्थिति में। ऐसा है कि हमारे भाई साहब जो हैं विधायक जी सुरेंद्र भैया जी, तो सुरेंद्र भैया जी के घूमने से जितना हमारे अभी सांसद भाई साहब नीरज भाई साहब नहीं चल रहे हैं, उतना हमारे भाई साहब चल रहे हैं। कारण क्या है कि भाजपा जरा सा हम लोग गलती किए थे भाजपा को छोड़ के, अब लोग खुश हैं। हमारे दुआबा के लोग तो विशेष खुश हैं कि हमारे मार साहब फिर भाजपा ज्वाइन कर दिए। इस वजह से वोट जो हम लोग 91,000 की 92,000 सुमेर भैया पाए थे, तो ये अब की दफे 1 लाख वोट हम लोग भाजपा के पाएंगे, और वो भी सुरेंद्र भैया के छोड़। और जिला की बात रही तो हमारा 5 विधानसभा है अपने बलिया लोकसभा में, तो हमारे ख्याल से तो उस 4 विधानसभा में और बढ़ चढ़ के हमारे सुरेंद्र भैया का आदर मिल रहा है, और वहां भी हम लोगों से कम वोट नहीं मिला।
जमीन से जुड़े आदमी हैं। मतलब एगो ई जो लड़ाई रहे सुरेंद्र सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह ते में कहीं बुझाता जब मैंने डिग्री मैंने हो गई सुरेंद्र सिंह। अब ऐसा है ना कि अब डिग्री तो ऐसे साफ दिख रहा है कि मैं एक सत्ता में होके और बैठ के कोई काम कर लेता हूं, और आप एक बिना सत्ता के होते हुए बैठ के अपना काम कर लिए, तो आपका विशेषांक होगा, मेरा विशेषांक नहीं होगा। हमारे सुरेंद्र भैया का बैठ बैठ के लोग क्या क्या नहीं कह के टिकट कटवा दिए। हमारे भैया तो यहाँ घूमते घूमते उनका टिकट कट गया, न कटवाए और न किसी से पैरवी किए, उनका टिकट प्रकृति काट दिया। क्योंकि संत को जो दुष्ट नजर से देखता है, तो उसको समाज भी दुष्ट की नजर से देखता है। आजकल कहाँ है हमारे भाई साहब वीरेंद्र भाई साहब? आज क्यों नहीं घूम रहे हैं भाजपा के लिए? उनको बढ़ चढ़ के घूमना चाहिए, इसलिए कि पूर्व लोकसभा सांसद रहे हैं। हाँ? हम वर्तमान सांसद हैं, उनको तो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। हम लोगों से भी बढ़ चढ़ के हम लोग को भी चलाते। हम तो देख ही नहीं रहे कि वो हमारे कन्हैया भाई साहब दिखे हैं या वीरेंद्र भाई साहब, कोई दिख ही नहीं रहा है। जहां देख रहे हैं हम तो पूजा पाठ बनाने वाले घूमते रहते हैं कीर्तन भजन में, तो जहां देखते हैं हमारे सुरेंद्र भाई साहब का काफिला घूम रहा है, नीरव भाई साहब घूम रहे हैं, उनकी पत्नी घूम रही है। अभी आश्रम पे उनकी पत्नी हमारी भाभी श्री आई थी, तो वहां भी बहुत हमारे दुआबा के लोग का बलिया, पांचों विधानसभा के 2-4-10 लोग दिखे मुझे। तो मुझे तो ये लगा कि नहीं भाई, सहानुभूति के ये पात्रता में है, इन लोगों को वोट करना हम लोग का औचित्य बनता है। मने ई तो हो गई हमनी के लोकसभा के बात। अब बात कही जाओ मोदी सरकार, अब की बार 400 पार मोदी जी के का नाम बा जे अब की बार 400 पार, तो मैंने का बुझाते जब की बार ई सरकार 400 पार हो जाई? देखिए, मोदी जी कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है, उनके ऊपर कहीं न किसी इष्ट का प्रभाव है। तो वो कह रहे हैं कि 400 पार, तो ये मान लीजिएगा 401 पार हो जाएंगे, वो भी कोई कठिन नहीं है। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा बहुत जिला में घूम लेते हैं, तो इतना मतलब ये करते हैं कि हम लोग ये जानते हैं, और जो पूरे पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है उसको कितना ज्ञात होगा। वो हर चीज का अपना बायोडाटा लेके ऐसा बात कर रहे हैं कि 400 पार, तो इसमें कोई कहीं संदेह नहीं दिख रहा है कि 400 पार न हो जाए। और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बा अब की बार पिछली दफे के हिसाब से माने कि 6 गो की 7 गो मैंने कि जब सीट मैंने बाँचल है, तो अब की बार वो 80 गो में से मैंने क गो सीट देते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मैंने 80 गो में से 57 सीट मैंने उत्तर प्रदेश से जा रहा बा। यहाँ 77-78 गो जाई भाजपा के, 78 गो से कम ना जाए, 77 गो के। हाँ, मैंने दू गो छोड़त नहीं मैंने। हाँ, बस वह मुलायम के परिवार बा, 2 गो केहू निकली ना तो जय श्री राम। हाँ, मायावती बहन जी ऐसे ही सीताराम में हैं, और ये भी 1-2 सीट लेंगे और इसके बाद राधे राधे करते फिरेंगे। कांग्रेस के मैंने भी तो लोग कांग्रेस तो हम लोग के यहाँ लुप्त है। ये हमारे राहुल भाई जी हैं, उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिसको ये ज्ञान न हो, जिसको ब्रह्मत्व का ज्ञान और हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, वो क्या हिंदू पार्टी का वो फतवा ये करेगा। की पारी अपनो घरवा बचा पाई लो कि ना राम जानस। हाँ, अब की परिस्थिति यही से कहा था 400 पार। देख ली आज हमनी के बलिया जिला के द्वाबा क्षेत्र में बानी जा, आई जब के लोगन के ऐसा मानना बा जब की बार 400 पार। अब ई देखे में आई 4 जौन बा की जून के पता चल जाई कि 400 पार हो ताकि नइखे होत। ऐसे भी माने जब के धरातल पर बात कही जाओ तो हमनी के देखे में ऐसा लाग रहा बा कि हमनी के 3 गो लोकसभा के बात कही जाओ, हमनी के 3 मुहानी पर बनी जा, हमनी के शाहपुर विधानसभा में बनी जा। शाहपुर विधानसभा के बाद सटले बक्सर लोकसभा हो जाला, शाहपुर विधानसभा खुद आरा लोकसभा में आवेला, आ गंगा जी के जब पार करे नहीं जा तो बलिया लोकसभा में आ जानी जा। आ ओने तनी मनी और माने थोड़की देर हिल जाई जा तो हमनी के छपरा सारण, यानी कि 4 गो हमनी के चौमुखी पर बानी जा। अब चारों में चारों का समीकरण आवता अभी तो देखे में जौन बा की 4 जून के ही मिली। तो रउआ सब का सोचतनी या कहां से देखतनी वीडियोवा के कमेंट्स करके जरूर बताई। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।